अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ डार्क रिएक्शन। तो हम सब ये कंसीडर करते हैं कि शायद डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स भी बन सकते हैं, लिपिड्स भी बन सकते हैं और प्रोटीन्स भी बन सकते हैं। इवन बास बुक में तो ये भी लिखा होता है कि न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स पर। तो डार्क रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है तो वो ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। अब अगर प्लांट्स को सक्रोज की जरूरत है, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सक्रोज जो है ये बन जाता है। अगर प्लांट्स ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करने होते हैं, फिर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अगर प्लांट्स को सिलोलोज की जरूरत है, फिर मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं और सिलोलोज मॉलिक्यूल जो है ये बन जाते हैं। सिलोलोज जो है ये मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। अगर प्लांट्स को लिपिड्स की जरूरत है, फिर ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये चेंज हो जाती है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड जो है ये ग्लाइसरॉल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके नतीजे में ट्राइग्लाइसराइड एंड फॉस्फोलिपिड जो है ये बन जाते हैं। अगर प्लांट्स को ट्राइग्लाइसराइड की जरूरत है तो ये बन जाते हैं, और अगर प्लांट्स को फॉस्फोलिपिड की जरूरत है फिर फॉस्फोलिपिड जो है ये बन जाते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। अगर प्लांट्स को प्रोटीन्स की जरूरत है, फिर G3P यानी ग्लाइसर अल्डिहाइड त्रिफॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाते हैं अल्फा केटोग्लूटेरेट में क्रेब्स साइकिल के थ्रू। क्रेब्स साइकिल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अल्फा केटोग्लूटेरेट मॉलिक्यूल जो है ये फिर रिएक्ट कर लेते हैं NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन के साथ, जिसके नतीजे में डिफरेंट अमीनो एसिड जो ये बन जाते हैं, और ये अमीनो एसिड फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। तो डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, लिपिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं और इवन न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।